क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। अभी इसमें जो है, हाँ इसमें जो है अपना, यहीं पे हटा दूं मैं, यहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या इसमें? नहीं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन है। यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस डाल दो, यहाँ पे माइनस डाल दो, यहाँ पे मेरे को ये वाला सबसे अच्छा लगता है, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया। नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा उतने का उतना। अब यहाँ बाकी तीनों में कैसे देखेंगे, इसमें प्लस एम भी लगता है, माइनस आई भी लगता है, लेकिन बड़ा कौन सा होता है इसका? तो यहाँ माइनस आई मैक्स हो जाएगा, है ना, माइनस आई इसमें जो है माइनस आई मैक्स हो जाएगा और प्लस एम कम लगेगा, है ना। यहाँ माइनस आई लगेगा, यहाँ प्लस एम नहीं लगेगा, है ना। यहाँ लगेगा माइनस आई और प्लस, फिर मिटता कैसे रे, माइनस आई और प्लस एम, है ना। ठीक, तो भैया ये जोड़ से खींचेगा, और जोड़ से खींचेगा तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। ये थोड़ा कम डिक्रीज लाएगा और ये और कम डिक्रीज लाएगा। सबसे कम चार्ज जिसके पास, उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो इसके पास मिनिमम चार्ज है, मैक्सिमम स्टेबल है। सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। आगे ऐसे आया सबका। चलो बहुत बढ़िया, आगे वाला करेंगे। अब जो अगला वाला सवाल है ना, इसमें क्या खास बात है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका एसिडिटी कम हो जाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी O पे पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव और F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ दोनों के बीच में क्या बन जाएगा भैया आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ लिख लेना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस, टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। और टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस कम हो गई तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। वैसे यहाँ माइनस आई मैक्स है और यहाँ पर जो है माइनस आई है और यहाँ माइनस आई मिनिमम। इसमें H लगा है, इसको हटा दो, इस पे माइनस आएगा और नेगेटिव चार्ज उतने का उतना रहेगा, क्योंकि कोई भी खींचने वाला नहीं। यहाँ पे से H हटा दो तो नेगेटिव चार्ज में थोड़ा सा डिक्रीज आएगा, बहुत दूर में लगा है। यहाँ पर से H हटा दो, नेगेटिव चार्ज में थोड़ा बड़ा डिक्रीज आएगा, और यहाँ पे से H हटा दोगे तो नेगेटिव चार्ज में सबसे ज़्यादा डिक्रीज आएगा। बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है, बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो क्या है भैया, सबसे ज़्यादा पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, और नहीं, पैरा ऑर्थो कहाँ से आ गया, पैरा के बाद अगला कौन सा, ये पैरा है। फिर मतलब क्या ऑर्डर है, सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, है ना। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, ऑर्थो। फिर ये कौन सा है, मेटा, दिस इज मेटा फ्लोरोफिनॉल, है ना। दिस इज पैरा फ्लोरोफिनॉल, है ना। एंड दिस वन इज ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल, ठीक। तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, ऑर्थो। एक्सपेक्टेड ऑर्डर बोल रहा हूं, बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। सबसे आगे ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, और सबसे कम फिनॉल। अब इसकी क्या हो गई, एसिडिटी कम हो गई, तो इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, एसिडिटी लेस देन पैरा। वहां पर भी देखो एसिडिटी किससे कम हुई थी, इसके पहले वाले में, नाइट्रोफिनॉल में। देखो नाइट्रोफिनॉल में, क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो कॉपी में लिखे थे फिर आपने ना, हाँ कॉपी में जाके देखो, एक्चुअल ऑर्डर देखो कॉपी में, किससे कम हो गई थी, ऑर्थो वाले की किससे कम हो गई थी, पैरा से, है ना। तो यहाँ पर भी कम किससे हो जाएगी, पैरा से, पैरा से कम करनी। तो इसको उठाए कहाँ भेज दोगे, यहाँ पैरा के पीछे,
तो जो अपना एक्चुअल ऑर्डर है, हाँ जी बोलो, एक्चुअल ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे आगे मेटा, फिर पैरा, फिर ऑर्थो, फिर सबसे कम फिनॉल। एक बात समझ में आई? क्या समझ में आई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिटी बढ़ती है या कम हो जाती है? कम हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो H को पकड़ लेता है, तो एसिडिटी क्या हो जाती है? कम। किससे कम हो जाती है? पैरा वाले से। इतना याद रखें, किससे कम हो जाती है? पैरा वाले से। तो पैरा वाले से कम कर दिया हमने, वहां पीछे भेज दिया। समझ में आ गया? उसके लिए ट्रिक बनाई थी हम लोगों ने। क्या ट्रिक बनाई थी कॉपी में? पियो मत फिनॉल, है ना। यहां पर भी उसी टाइप की ट्रिक है, थोड़ी सी अलग हो गई। वो हो गई मत पियो फिनॉल। ठीक है, पियो मत फिनॉल की जगह मत पियो फिनॉल। ठीक है, मतलब एक ही है दोनों का, मगर याद रखना। हो जाएगा? ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसिडिटी क्या हो जाती? कम हो जाती। बेटा बोल के थोड़ा साउंड कम करके देखेंगे। आओ, अगला वाला जो है ये, यहां से माइनस कर देंगे अपन, और यहां से भी H प्लस हटा देंगे। यही कर दिया मैंने। हाँ, CH3 का कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा? और प्लस आई। ओ, इसमें प्लस H नहीं लगेगा। प्लस H किस में लगता है? H में। D में नहीं लगता, D उसका आइसोटोप है। लेकिन अगर दोनों का मैं वो देखूं, क्या प्लस आई इफेक्ट, देखो जरा प्लस आई इफेक्ट पहले दिन लिखाया था, कॉपी में खोलना। किसका ज्यादा होता है? H का ज्यादा होता है, D का ज्यादा होता है? उससे भी ज्यादा T का, है ना। तो तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा ट्राइटियम का प्लस H इफेक्ट होता है, ड्यूटेरियम का थोड़ा ज्यादा, H का कम होता है। तो प्लस H तो नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्लस आई प्लस H से ज्यादा होगा। समझ में आया? ठीक। तो अब प्लस H और प्लस आई दोनों में से बड़ा इफेक्ट कौन सा? प्लस H। तो इसमें बड़ा इफेक्ट है, नेगेटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन, यहां भी दे रहा है, लेकिन इसकी तुलना में कम दे रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस H नहीं लग रहा है। तो यहाँ जो इंक्रीज आएगा वो कैसा इंक्रीज आएगा? बोलो बेटा, छोटा। किसके पास ज्यादा चार्ज है? फर्स्ट वाले के पास ज्यादा चार्ज है, तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा, इसका एसिडिटी दूसरे वाले का ज्यादा। आया था ऐसे ही? पक्का? हाँ, सीधा बैठ, सीधा बैठ। हाँ, मुंह घा मत, क्लास में सीधा बैठ। चलो अगला वाला सवाल कर लियो सब लोग, ये वाला। हाँ चलो आओ फटाफट। इसमें बोलो प्लस H लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मेटा है। प्लस आई लगेगा। यहाँ प्लस H लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। प्लस आई और ज्यादा होगा। यहाँ माइनस है, धक्का मारेगा जोर से, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ये भी प्लस आई है, धक्का लगाएगा, यहाँ माइनस है, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? बढ़ाएगा, लेकिन उसकी तुलना में कम बढ़ाएगा। इसके पास लेस चार्ज, मोर स्टेबल, इसीलिए वाला कंपाउंड क्या होगा? मोर एसिडिक। आए समझ में? पक्का? हो जाएगा। बढ़ू में आगे? ठीक था? कर लिए थे? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ये वाले में आ जाओ भैया। ये वाला बहुत बढ़िया सवाल है, एसिटिक एसिड और फिनॉल, है ना। एक कंपाउंड का नाम लिख लेंगे। इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड नाम वाम हमको आना चाहिए, बेसिक चीजें। ये कंपाउंड का नाम क्या है? दिस इज फिनॉल, है ना। ऑल है ना, ये लिखा है नहीं ठीक से, फिनॉल टाइप दिख रहा है, फिनॉल है। अब भैया CH3 COOH को एसिड मानना है, तो इसमें से आप H प्लस आयन निकाल दोगे, क्या बन जाएगा? CH3 COO पे माइनस। कौन सा आयन है ये? इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। कौन सा आयन है? एसीटेट। अब ऐसे यहां से H प्लस आयन निकाल दो, तो यहां O पे माइनस आएगा, इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। कौन सा आयन? फिनॉक्साइड। क्या अंतर है दोनों में? इसमें रेजोनेंस होगा क्या? चेक करो एक बार सोच के जल्दी से, जब तक कि मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। बोलो रेजोनेंस होगा नहीं होगा? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 2। अच्छा, इसमें रेजोनेंस होगा नहीं होगा? है ये वाले में नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होगा नहीं होगा?
होगा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5। किस में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? इसमें बन रहे हैं 5। समझ में आया? तो बोलो अब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला ज्यादा स्टेबल होगा या 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला है? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला फिनॉक्साइड आयन कैसा बोल रहे हो आप लोग? मोर स्टेबल। और अगर ये मोर स्टेबल है तो ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? बोलो मोर एसिडिक। अब मेरे को बताओ आप, फिनॉल और क्या है एसिटिक एसिड में से कौन ज्यादा एसिडिक नजर आ रहा है आपको? फिनॉल। समझ में आ गया पक्का? ठीक, ऐसी आया था सबका है, हो गया था। अब जरा सोचो आप, वो क्या बोलते हैं उसको, एक गायक है, आप लोगों ने नाम सुना है क्या? बताना। गायक का नाम है कुणाल गांजा वाला। सुना है क्या आपने नाम? है? नहीं सुना? सुना है? सुना है नहीं सुना? नाम है उसका भाई कुणाल गांजा वाला। ठीक, नहीं सुना? बहुत फेमस गायक है। एक बहुत धार्मिक पिक्चर आई थी आज से 15-16 साल पहले। पिक्चर का नाम था मर्डर, है ना? उसमें देवी मलिका शेरावत थी, है ना? वो पिक्चर का एक गाना है भीगे होठ तेरे, सुना है क्या? वो भाई ने वो गाना गाया था, भयंकर फेमस हो गया वो आदमी, है ना? आप लोग को नहीं देखना चाहिए वो गाना, मगर वो जो है गाना बहुत अच्छा है। वो बहुत फेमस गायक है। उसके बाद उसने और भी कई गाने गाए, कुणाल गांजा वाला करके। एक बॉलीवुड में राइटर है या कंपोजर है, मैं नहीं जानता ठीक से, उसका नाम है बेजान दारू वाला। नाम है, मैं थोड़ी रख रहा हूं नाम। क्या नाम है उसका? बेजान दारू वाला। क्यों उसका नाम बेजान दारू वाला? बेजान सा होगा वो, दुबला पतला होगा, ज्यादा जान नहीं होगी, ज्यादा नहीं। ऐसे कई लोग मृत नहीं नजर आते हैं देखो तो, कि बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, ऐसे नहीं कई लोग होते हैं जो मृत नजर आते हैं। और दारू वाला उसका सरनेम। जैसे आप वो पारसी लोग होते हैं उनमें सरनेम होता है दारू वाला, बाटली वाला। एक पूना वाला करके वो है एंटरप्रेन्योर, बहुत बड़ा पूना वाला करके, है ना? बहुत बड़ा वो जो कोविड वाला जहाँ पे वो बना था ना वैक्सीन, उसका मालिक है मेरे ख्याल से। वो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट का मालिक है, बहुत बड़ा आदमी है। पूना वाला नाम मेरे को आगे का नहीं पता। तो पूना वाला यहाँ सिविक सेंटर में रहता हो, सेक्टर 10 में होगा मकान उसका, है सेक्टर 5 में होगा। कहाँ होगा? पूना में होगा करके उसका नाम क्या पड़ गया? पूना वाला। जो ये बाटली वाले हैं, जिन लोगों का सरनेम पड़ा है बाटली वाला, ये लोगों के बाटली वाटली का बिजनेस होगा, है ना? होगा ना। और क्या, कैसे नाम पड़ेगा बताओ? है वो जो कुणाल गांजा वाला है इतना फेमस है, उसके होंगे, वो नहीं करता होगा तो उसके पूर्वज उर्वज गांजे की खेती करते रहे होंगे, है ना? तो रख दिया होगा नाम अंग्रेजों ने, अंग्रेजों को अच्छा लगा होगा वो कि ये गांजे की खेती करता है करके, तो उसके पूर्वजों ने नाम रख दिया होगा कि ये गांजा वाला है, तो उसका सरनेम पड़ गया गांजा वाला। दारू वाले के यहाँ क्या होंगे लोग? हमारे यहाँ रायपुर में पुजारी कॉम्प्लेक्स है, सुना है क्या? हाँ, पुजारी कॉम्प्लेक्स नाम है, बहुत बड़े लोग हैं वो लोग। पुजारी मैरिज पैलेस है, तो वो लोग क्या करते होंगे? गुंडे उंडे होंगे वो लोग? क्या होंगे? पुजारी होंगे। वो हैं भी पुजारी। रायपुर के जो राजा थे किसी जमाने में, वो उनके यहाँ के पुजारी थे। तो रायपुर के राजा ने उनको रायपुर के बाहर कुछ एकड़ जमीन दान में दे दी थी, जा अच्छी पूजा कराया, जा ले जा पैसे। आज वो जमीन में ना कम से कम 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस है, बड़े बड़े बैंकों के ऑफिस है। पुजारी जी जो है वो पता नहीं अब पूजा, मतलब पंडित रहे नहीं रहे, पूजा पाठ तो करते ही होंगे, हर आदमी करता है, मगर पुजारी जी के पास जो रेंटल इनकम आती है ना, वो रेंटल इनकम महीने की कम से कम 30-40 करोड़ से ज्यादा आती होगी। रेंटल इनकम महीने की करोड़ों में आती होगी, केवल काय में पाई उन्होंने जमीन दान। मेरे कहने का क्या मतलब है, कुणाल गांजा वाला का कुछ तो लेना होगा गांजा से, है ना? बेजान दारू वाला का कुछ तो बेजान होगा, वो कुछ तो दारू वाला से रिलेटेड होगा। अभी नहीं होगा तो एंसेस्ट्री में होगा। जो पुजारी जी हैं उनके एंसेस्टर जो थे वो रायपुर के राजा के पुजारी हुआ करते थे, ये सच्ची बात है। समझ में आया? तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि जिसके नाम के आगे कुछ लगा है उसका उससे लेना देना होगा, कुछ तो होगा। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। और इसका नाम फिनॉल एसिड है क्या? नहीं, इसके नाम के आगे एसिड लगा है। और आप क्या बोल रहे हो? इसकी एसिडिटी कम है और फिनॉल की एसिडिटी ज्यादा है। तो ये सुन के थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? जिसके नाम के आगे एसिड लगा है
कम से कम उसकी एसिडिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। नाम में एसिड है भाई उसके। कुणाल गांजा वाला तू इतने नशीले गाने गाता है, क्यों गा पा रहा है? आवाज का तो है ही, और कुछ कुछ है, नाम का भी तो कुछ होगा काम, है ना? तो कुछ रहे होंगे पूर्वज, वैसे नशीले होंगे उसके। तो मेरी बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? कुछ तो होगा नाम से। अरे ऐसे भी समझ आ रहा है, एसिड है और इसके नाम के आगे एसिड नहीं, तो इसकी एसिडिटी क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी। तो हमारा तो कम आ रही है, तो गलत बात है। इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं, उसके 5 आ रहे हैं। उसकी स्टेबिलिटी मोर स्टेबल, मोर एसिडिक ज्यादा लिखा हुआ है। कुछ गड़बड़ हो रही है ना? अब क्या गड़बड़ हो रही है? इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसका भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे। चलो यही बाजू में बनाओ, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका एक, और इसका तो एक ही बनेगा। और चलो जगह ढूंढो, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। चलो चलो चलो, हाथ चलाओ जल्दी। नहीं, मैं टीचर गुस्से वाला हूं। फिर मैं दिखाऊंगा आपको अपना गुस्सा। चलो जल्दी 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 बना के रखो, मैं आ रहा हूं, बुला रहे हैं बाहर, क्या हो गया? हाँ जी, अब यहां जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो डबल बॉन्ड हो, और इस पे माइनस, और इस पे ऐसा बन गया। यहां जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना CH3CO पे माइनस और डबल बॉन्ड हो। पहले किस पे नेगेटिव है? ऑक्सीजन पे। अभी भी किस पे नेगेटिव है? ऑक्सीजन। यहाँ पे सेम चार्ज है माइनस, और हर बार किस पे? ऑक्सीजन पे। यहाँ नीचे लिखेंगे भैया, लिखो जल्दी, सेम चार्ज ऑन सेम एटम, सेम चार्ज ऑन सेम एटम। हाँ जी, वहां चेक करेंगे उधर। यहां पहले किस पे नेगेटिव चार्ज है? O पे है, और अब किस पे नेगेटिव चार्ज है? कौन है? C। तो लिखेंगे सेम चार्ज ऑन क्या? डिफरेंट एटम, सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम। लिख लिए? बोलो, कुछ याद आ रहा है? लिखा हुआ है कॉपी में। हाँ ढूंढो, चलो जल्दी। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालो जल्दी से, कॉपी निकालो। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खोलो, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खोलो। मिल गया? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद देखो, मिल गया? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस और नॉन इक्विवेलेंट। मिल रहा है? पढ़ो उसको, इक्विवेलेंट रेजोनेंसिंग, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, दोनों पढ़ो जल्दी से। क्या बोल रहा, पढ़ो। बहुत बढ़िया। ये वाले में क्या हो रहा है? सेम चार्ज ऑन सेम एटम। कौन सा ये रेजोनेंस है? ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस। मिल गया? और ये वाले में देखो, सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम। कौन सा रेजोनेंस है बेटा? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। हाँ जी बोलो, इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा अच्छा है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा अच्छा है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या है? मोर स्टेबल। इसको काट देना, मोर एसिडिक को इसको काट देना, गलत है। मोर स्टेबल को काट देना। यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, ये कैसा होगा? मोर स्टेबल। अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो एसिटिक एसिड क्या होगा? फिनॉल की तुलना में ज्यादा एसिडिक। समझ में आ गया भैया? ठीक हो जाएगा, याद रखेंगे, एसिटिक एसिड मोर एसिडिक है। हाँ जी, ये वाला हो गया क्या दोनों? है कौन सा है ज्यादा एसिडिक? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? सेकंड वाला। क्यों? सही आंसर, सही। क्यों? हम्म क्यों है ऐसे? तू काकड़ वक्कड़ बम्बे बोसे है, फिर क्या कारण है? जोर से बोल, जोर से सुनाई दे। बोल बोल, अरे बोल, सही बोल रहा है, सही आंसर है। रीजन कैसे लाया? तो तू क्या सोच के किया है वो पूछ रहा हूं। कुछ तो सोचा होगा दोस्त, नहीं तो गलत होता। सही है ना तेरा आंसर? हाँ, और कोई? हाँ भूमिका नहीं की। चलो करो सबके सब, सोचो जल्दी से क्या होगा, सोचो फिर से एक बार।
जल्दी से कौन सा इफेक्ट देता है? जाओ मैं हिंट दे रहा हूं, माइनस आई प्लस आई जहां पढ़ते ना अपन लोग शुरू में, वहां ग्रुप शोइंग माइनस आई प्लस आई देखो, वहां मिलेगा आपको, सबसे पहले दिन पढ़ाया था, ढूंढो वहां मिलेगा कुछ हिंट आपको, वहां से ढूंढ के लाओ कुछ। फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो बेंजीन से क्या होगा? सही बोल रहा है, बोल क्या होगा? हाँ और कोई एनीवन? आओ, यहां क्या लगा है, इस पे माइनस कर दे रहा हूं, ये माइनस हो गया, और इस पे माइनस कर दे रहा हूं। क्या अंतर है दोनों में? इसमें क्या लगा है? बेंजीन रिंग लगा है, C6H5 लगा है, C6H6 होता है बेंजीन रिंग, और यहाँ क्या लगा है? यहाँ H लगा है। क्या अंतर है दोनों में? हाँ, क्या नाम है तेरा? पलक, क्या अंतर है? अच्छा, और दूसरे वाले पे? वो सबको पता है, हाँ एसी भी बता देता है ये बात। हाँ, उसमें कॉपी में खोल के देखने बोला, देखी खोल के, तो क्या दिखा तेरे को है? जब देखने बोला तो बैठी बेटा, सोच कितनी बुद्धिहीन है तू। छोड़, जान दे, अपनी बात करना तुझसे। हाँ, जब देखने बोलो तो नहीं देख रहे हैं, बाप रे। हाँ बहुत बढ़िया, माइनस आई इफेक्ट लगता है इसका C6H5, खींचेगा ही, और खींचने की वजह से क्या कर देगा? नेगेटिव चार्ज को कम करा देगा, है ना। और ये क्या करेगा? H है, कुछ नहीं लगाएगा तो नेगेटिव चार्ज उतना का उतना रहेगा, तो इसमें चार्ज कम दिख रहा है, और चार्ज कम दिखने के कारण लेस चार्ज, और क्या हो जाएगा ये? मोर स्टेबल, और लेस चार्ज मोर स्टेबल होने की वजह से ऊपर वाले का एसिडिटी क्या होगा? ज्यादा। आगे ऐसे ही समझ आ गया सबको? नोट करो ऐसे जल्दी से, यहां लिख लेना C6H5 डैश करके लिख लेना, माइनस आई इफेक्ट देता है। हो गया, बना लिए, लिख लिए, जल्दी लिखो, आगे बढ़ना है। हो गया बेटा लिखना? बहुत बढ़िया, अब इसको काट दो और लिखो रिफर कॉपी। कॉपी में आए, यहाँ इतने में जगह में नहीं होता, कॉपी में चलते हैं, काम का क्वेश्चन है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, कॉपी में जाएंगे। लेकिन लिखा तो वही है सर। ओ, फिर क्यों नहीं हो रहा? फिर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि माइनस आई के अलावा भी, माइनस आई तो छोटा इफेक्ट होता है, माइनस आई के अलावा भी इफेक्ट लगता है जिसको कहते हैं प्लस एम। देखना इधर, HC डबल बॉन्ड ओ OH है, ये कौन सा एसिड है? ये दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड है? बेंजोइक। इसको कौन सा एसिड बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड में से H प्लस आयन निकाल लेंगे, C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और यहां से भी H प्लस आयन निकाल लेंगे, HC डबल बॉन्ड O पे माइनस। इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन, जो कि फॉर्मिक एसिड से बना है। इसका नाम सोच सकते हो, बेंजोइक एसिड का आयन का, एनीवन? हाँ सोचो सोचो, फॉर्मेट, हाँ बेंजोएट, क्या नाम हो जाएगा? बेंजोएट आयन, एकदम इजी इजी है ना, फॉर्मेट आयन, बेंजोएट आयन। क्या क्या अंतर है? यहाँ H लगा है और H का कोई इफेक्ट नहीं लगता, नेगेटिव चार्ज उतने का उतना रहेगा। अंतर क्या है? यहाँ क्या लगा है? फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग का एक तो माइनस आई लगेगा, बिल्कुल से डेफिनेटली माइनस आई लगेगा एक। फिनाइल रिंग जो है वो क्या क्या लगाएगी? एक तो माइनस आई लगाएगी पक्का, और देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? किस तरफ मूव करूं बोलो, ऑक्सीजन की तरफ या किधर? ऑक्सीजन, ये इधर और ये इधर, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना, कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? प्लस एम। दोनों में से बड़ा इफेक्ट कौन सा होगा? प्लस एम बड़ा होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, अच्छा है, रेजोनेंस हो रहा है सर, अच्छी बात है, लेकिन रेजोनेंस होने से क्या होगा देखना इधर, यहां पे ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला बॉन्ड वैसे, ये वाला बॉन्ड वैसे, ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, सी, यहां क्या लगाऊं बोलो? सिंगल बॉन्ड, O पे माइनस, और एक O माइनस पहले से लगा हुआ है, लगा हुआ है, यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पहले केवल कितना आयन था? एक नेगेटिव चार्ज था,
अब कितने नेगेटिव चार्ज हो गए? 2। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। यहां बन गया डाई एनायन। क्या हुआ है? डाई एनायन फॉर्मेशन। डाई एनायन बनने से क्या हो गया? चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज भी बढ़ गया। चार्ज बढ़ गया और चार्ज बढ़ने से क्या होगा? स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो देखो हर बार रेजोनेंस अच्छा नहीं होता। जनरली रेजोनेंस में क्या होता है? चार्ज कम हो जाता है। जैसे अभी फिनॉक्साइड आयन में जब रेजोनेंस होगा, इसमें जब रेजोनेंस होगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या लगा देंगे? यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो चार्ज एक जगह से बढ़ के क्या हो गया? कम। इसमें रेजोनेंस होने से क्या हुआ? चार्ज बढ़ गया। तो बढ़ना अच्छी बात है क्या? नहीं। तो ये मोर चार्ज की वजह से क्या हो गया? लेस स्टेबल। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ये वाला। चूंकि ये मोर स्टेबल है, यहां डाई एनायन फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। रिंग का प्लस एम इफेक्ट यहां, क्योंकि यहां रिंग नहीं है तो यहां डाई एनायन फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर डाई एनायन फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसका चार्ज क्या रहेगा? कम का कम। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम। समझ में आ गया? दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? फॉर्मेट आयन। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फॉर्मिक एसिड। समझ में आ गया भैया? फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। कारण समझ में आया? क्या कारण है? बेंजोइक एसिड में फिनाइल रिंग का प्लस एम इफेक्ट लगेगा, जिससे क्या बन जाएगा? डाई एनायन। नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पक्का? आगे समझ में? चलो इसको कॉपी में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिटी ऑर्डर लिख लेना और इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर है अपने सिलेबस में ना, ये जिसमें ये दोनों कंपाउंड है। चलो जल्दी से बनाओ। तो रेजोनेंस हर बार अच्छा होता है क्या? है? यहां रेजोनेंस होने से, यहां रेजोनेंस होने से क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी कम हो जा रही। तो रेजोनेंस हर बार अच्छा नहीं होता। रेजोनेंस तब अच्छा होता है जब वो चार्ज फैला देता है। इसने तो क्या किया? चार्ज बढ़ा दिया। समझ में आया? पक्का? ठीक, चलो आगे बढ़ो। लिख लिए बेटा? चलो अगले वाले सवाल में आते हैं। किसी को नोट करना बचा है? हो गया? रेजोनेंस हमेशा अच्छा नहीं होता है। इस एक केस में रेजोनेंस खराब भी है, चार्ज बढ़ा रहा है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, उस गलत फहमी में ना रहेंगे। हाँ, 99% टाइम अच्छा रहता है, कभी कभी खराब हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा अच्छा हो जरूरी नहीं। अगले वाले सवाल में ये आ जाओ। अब इसमें कैसे देखेंगे अपन? इसमें अपन लोग देखेंगे, इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या किसी है? ये इस पे माइनस आ गया, ये इस पे माइनस आ गया और ये इस पे माइनस आ गया। ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ है? H। क्या करेगा? कुछ नहीं। नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा? उतने का उतना। यहां ये CH2H लिख दूं, चल जाएगा क्या? अब ये वाले में और तीसरे वाले में क्या अंतर? CH3 और H, है ना? तो यहां पर ये CH3 थोड़ा सा चार्ज बढ़ाएगा इसकी तुलना में, और यहां ये CH3 तो है, साथ में एक और है, दोनों मिलके क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज को थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे। समझ में आए? यहां प्लस एम इफेक्ट वगैरह होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां कॉन्जुगेशन नहीं। बेंजीन रिंग होती तो होता। समझ आ गई बात? बोलो भैया, कम चार्ज किसके पास है? बोलो नहीं, कौन सा वाले के पास है? सेकंड। तो इसके पास लेस चार्ज हो गया, और लेस चार्ज होने की वजह से क्या हो जाएगा आपका? मोर स्टेबल। और अगर ये स्टेबल हो गया तो एसिडिटी सबसे ज्यादा, बोलो ABCD में से किसकी होगी? बी। बी के बाद बोलो बेटा, और उसके बाद बिल्कुल सही, वेरी गुड, गुड। अब आ जाओ ये वाले पे। अगला सवाल, ये वाला सवाल बना के लाए हो नहीं बना के लाए हो, ये बताओ मेरे को। है? कितने लोग बना के लाए? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। बाकी लोग का क्या है? क्या है समझता ही नहीं है क्या दीदी? है? और इधर क्यों? चलो 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से बनाओ। जो लोग बना के लाए एक बार वापस चेक करेंगे, गलत तो नहीं कहीं।
होमवर्क भी नहीं करना है। 12वीं में अच्छा लगने लगा है, लग रहा है मेरे को, है ना। बहुत कॉमन है 12वीं में सप्लीमेंट्री आना। पढ़ना शुरू कर दो भैया, अभी कह रहा हूं मैं फिर से। यहाँ माइनस आ गया, ये वाले में माइनस आ गया, ये वाले में माइनस आ गया, और ये वाले में माइनस आ गया। यहाँ एच लगा है, कुछ नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज उतने का उतना रहेगा। यहाँ NO2 लगा है, कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा इसका? माइनस एम और माइनस आई मैक्स। खूब जोर से खींचेगा, और खूब जोर से जब खींचेगा तो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को बहुत कम कर देगा। इसका क्या लगेगा? ये देखो, डबल बॉन्ड, बाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरफ घूमेगा। ठीक है, कौन सा इफेक्ट हो गया ये? माइनस एम। और CN का और क्या होता है? माइनस आई। माइनस आई NO2 का ज्यादा होता है, CN का ज्यादा होता है? NO2 के बाद आता है CN, जस्ट NO2 CN SO3H, याद है ना। तो इसका माइनस आई थोड़ा कम होगा। अच्छा, इसमें क्या क्या लगेगा? और प्लस एम। बड़ा इफेक्ट कौन सा होता है इसमें? माइनस आई बड़ा है, प्लस एम छोटा होता है ना, मतलब बहुत कम होता है। ठीक, हाँ, कुल मिला के ये डोमिनेंट होता है। हाँ जी, अब बताओ, ये खींचेगा, ये खींचेगा, लेकिन इसकी तुलना में कम खींचेगा। नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज, छोटा आएगा। ये वाला और कम खींचेगा, और कम खींचेगा, नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज, और छोटा आएगा। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहला वाला। 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नंबर डालोगे 1 2 3 4, क्या लगा यहाँ पे? 4 पे कौन सा ग्रुप? NO2, क्या बोलते हैं? नाइट्रो। बाकी क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया भैया? यहाँ क्या लगा है 4 पे? CN, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 साइनो बेंजोइक एसिड, है नहीं। इसमें क्या लगा है? 1 2 3 4, क्या लगा है 4 नंबर पे? क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा? 4 क्लोरो। IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सादा बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया? IUPAC में बेंजोइक एसिड चलता है। ठीक, बोलो भैया सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा वाला? A, फिर B, फिर C, और फिर D। आगे ऐसे ही सबका। इसमें किसी को भी कोई डाउट है? ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, कर लोगे पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे, अगला वाला आ जाओ, NO2 वाला। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये नहीं दिया था ना होमवर्क में। ये बनाना है अभी, चलो बनाओ, अभी बनाओ, फिर PYQ करेंगे। नहीं, एक एक इसको वो करेंगे, फिर करेंगे, पहले चलो अच्छा बनाओ। हो गया, चलो अभी वाले कैसे देखेंगे अपन। यहाँ पे अपन ने लगा दिया, इस पे क्या लगा दिया भैया? माइनस। और यहाँ भी क्या लगा दिया? माइनस। यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस। यहाँ क्या लगा है भैया आपका? H। कुछ नहीं करेगा, उतने का उतना रहेगा। ठीक है, यहाँ कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा NO2 का? माइनस एम और माइनस आई मैक्स। यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट नहीं रहेगा, केवल क्या लगेगा? माइनस आई। यहाँ माइनस एम लगेगा और माइनस आई मिनिमम। इसमें एक ही इफेक्ट लग रहा है, खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? थोड़ा सा कम कर देगा। अब ये दोनों में से ज्यादा खींचने का पावर किसका? फर्स्ट वाले का, थर्ड वाले का? फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाला बहुत जोर से खींचेगा, और बहुत जोर से खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज में बड़ा डिक्रीज लाएगा। यहाँ आने वाला डिक्रीज कैसा होगा? थोड़ा छोटा। बोलो भैया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल किसका कॉन्जुगेट बेस? ए के बाद C के बाद, और उसके बाद एसिडिटी का क्या ऑर्डर आ जाएगा? एसिडिटी बोलो सबसे ज्यादा A, उसके बाद C, उसके बाद B, और फिर D। कितने लोग का आ गया था? ऐसी ACBD सबका आ गया था लगभग। बहुत बढ़िया। तेरा क्यों नहीं आया था बेटा? है, ठीक है, चलो तो तू पीछे आई नहीं होगी तो तेरे को पता नहीं, इसीलिए नहीं। चलो अभी क्या करें, पहले मॉड्यूल लगाते हैं। मॉड्यूल निकालो, चलो चलो जल्दी से मॉड्यूल निकालो, जल्दी जल्दी। PYQ करेंगे थोड़े बहुत। ला बेटा निकाल, कहाँ है तेरी मॉड्यूल?
जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो सब। चलो हाँ, आप आएंगे भैया और मेरे को क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 71 खोलेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, फिर 10 करेंगे। अच्छा, ये होमवर्क दे दिया था क्या पहले? है, कर लिए थे? हाँ, पेज नंबर 71 खोलो जल्दी सब लोग। ये वाला नहीं दिया था? कौन कौन सा होमवर्क दिया था इसमें? पेज नंबर 11 में, पेज नंबर 71 में 9, 10, 11 में से कोई सा होमवर्क दिया था क्या है? अच्छा, 9, 10, 11 नहीं दिया हूं? चल ठीक, कोई नहीं, 11 नंबर करके दिखाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करो। कॉपी में लिख लो, वहां जगह नहीं बनेगी। कॉपी में लिख लो, लिखना पड़ेगा उसको अच्छे से। कॉपी में लिख के क्वेश्चन नंबर 11 हल करो जल्दी। कॉपी में लिख के क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे। पीछे चेक करो ना आखिरी में। एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 5 हट है, समझ आ गया? बन जाएगा, बनाओ जल्दी, बाकी लोग बनाओ भैया। CH3 होल थ्राइस, CH3 होल ट्वाइस, CH3 और HCOH है ना। तो पेज 71 में क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, CH3 होल थ्राइस COH, CH3 होल ट्वाइस CH, CH3 और क्या है फिर CH3COH और HCOH। इनकी एसिडिटी कंपेयर करनी है, H प्लस आयन निकाल लोगे, HCO माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा CH3CO माइनस, यहाँ भैया CH3COO माइनस, और यहाँ क्या लगा है 3 ठोक CH3 और COO पे माइनस। बोलो भैया H वाले में क्या होगा? कुछ नहीं, नेगेटिव चार्ज उतने का उतना। ये CH3 क्या करेगा? प्लस आई, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। यहाँ कितने CH3 लगे हैं? 2, इसका प्लस आई थोड़ा और। यहाँ कितने CH3 लगे बेटा? इसका प्लस आई क्या लगेगा? और ज्यादा, नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज और ज्यादा। सबसे कम चार्ज किसके पास है? लास्ट वाले के पास है ना, तो उसकी एसिडिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो दिस इज लेस चार्ज मोर स्टेबल, और लेस चार्ज मोर स्टेबल होने के कारण टूटेगा, और इसकी एसिडिटी क्या होगी भैया? मैक्सिमम। तो एसिडिटी का ऑर्डर सबसे पहले बोलो कौन आ जाएगा? HCOH, दूसरे नंबर पे CH3COH, तीसरे नंबर पे CH3 होल ट्वाइस CH और COH, और सबसे कम CH3 होल थ्राइस C और COH। ऐसे ही बन जाएगा पक्का। कौन सा वाला? थर्ड वाला है ये? बहुत बढ़िया, कर लोगे? मुश्किल है इजी है? इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ। 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक बोल रहा है। इसको हटा दूं? हाँ, अच्छा पहला वाला फिनॉल है क्या? मैं आखिरी वाला बनाने लगा था, माफ करिएगा। पहला वाला फिनॉल, दूसरा वाला जो है ना, एक बात बताना, ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? कई बार आ चुका है अभी तक। कौन सा ग्रुप है? कौन सी चीज का रेडिकल है ये टॉलुइन का रेडिकल है। क्या नाम था टॉलुइन के रेडिकल का? टॉलाइल, बेंजाइल नाम था। तो इस पे बेंजाइल पे OH लगा है,
तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। OH ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल। क्या नाम होगा? बेंजाइल एल्कोहल। इसका क्या नाम है? फिनॉल। ठीक है, ये तो खैर साइक्लोहेक्सेनॉल है। इसके बाद OH बस लगा है, CH2 भी लगा है बेटा, OH बस लगा है। और आखिरी वाले में क्या है? और CH और OH। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है वो पूछ रहा है। सबसे ज्यादा एसिडिक बोलो भैया कौन सा होगा? फिनॉल। इसमें से H प्लस आयन निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। इसमें से H प्लस आयन निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट नहीं होगा। इसमें भी कॉन्जुगेट होगा और इसमें भी कॉन्जुगेट नहीं होगा। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन होगा, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फिनॉल। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड: ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। जल्दी। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। कॉपी में लिख के करना पड़ेगा क्योंकि अपने को ऐसे स्ट्रक्चर नहीं आता है बनाना। स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। चलो जल्दी जल्दी। एसिडिटी ऑर्डर पूछ रहा है इन चारों का। हाँ वेरी गुड। फॉर्मिक एसिड ओम क्या हो जाएगा बेटा? HCOH इज योर क्या? फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होगा? CH3COH। ये तो आना चाहिए कम से कम। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड मतलब इसमें तीन क्या है? फ्लोरीन। तीन टोक फ्लोरीन लगा है। कहां लगाऊं मैं? H हटा के क्या लगा दूंगा मैं? फ्लोरीन। समझ में आ गया? और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में फ्लोरो की जगह क्या आ जाएगा? क्लोरीन। समझ में आ गया भैया? अब आप इसमें से वो कर लो वही जो करना है अपने को। इसको हटा दो, यहां माइनस डाल दो। इसको हटा दो, यहां माइनस डाल दो। इसको हटा दो, यहां माइनस डाल दो। और इसको हटा के यहां माइनस डाल दो। ठीक है, कर लिए? और कंपेयर कर लिए बच्चा? हो गया। बोलो फॉर्मिक एसिड में H लगा है, क्या करेगा? कुछ नहीं, उत्ते का उत्तर रहेगा। CH3 में क्या लगा है? नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा इसका। यहां तीन तीन F आने की वजह से इन दोनों में क्या अंतर है? किसका ज्यादा होगा? F का। तो इसका माइनस आई मैक्स हो गया। तो खूब जोर से खींचेंगे तीनों मिलके और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे? बहुत कम। ठीक, और यहां इससे थोड़ा कम खींचेंगे और थोड़ा कम खींचेंगे तो नेगेटिव चार्ज में जो डिक्रीज आएगा थोड़ा छोटा। बोलो भैया सबसे ज्यादा एसिडिक ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। बोलो सबसे ज्यादा B एसिडिटी ना, इसमें सबसे ज्यादा B के बाद A के बाद सबसे कम। पक्का बन जाएगा? हाँ, क्लास आओगे तो बनने लगेगा। बन आ गया था ऐसे ही। वेरी गुड। देखो नीट में 3 सवाल आए एसिडिटी पे आज तक, तीनों आपसे बन गए। अब मैं आपको क्लास में बनवा के दे दिया, पेपर में बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। रिवीजन आपको करना है, नहीं करोगे आप फंसोगे। आओ चलो जेई में चलते हैं, आ जाओ जेई में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर इजी से करें डिफिकल्ट से करें? रिसेंट से शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत सवाल आया, बाकी इजी इजी वाला तो आप कर ही लोगे। अपन आते हैं इधर से, आप मेरे को करके दिखाओगे कौन सा? आप मेरे को करके दिखाओगे क्वेश्चन नंबर, हाँ 77 और 78। पेज नंबर 89 खोलेंगे। पेज नंबर 89 मैं बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूं। पेज नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 77 और 78। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 और 78 ही है ना बेटा? हाँ 78। चल शुरू हो जा। CH3COH ब्यूटेनॉइक फॉर्मिक एसिड। बहुत बढ़िया। हाँ देखो ऐसे हो रहा है, CH3COH
तू करते जा बेटा, करते जा, तू मेरे लिए मत डिस्टर्ब हो। मैं तो क्या है, कई बार आके देखूंगा, मेरे पास बुक नहीं है ना, मेरे को देते नहीं। बोलते आप क्या करोगे, पैसा लगेगा बुक का। और अगला वाला हो जाएगा HCOH। हाँ जी, कर लिए, देख के ही बन रहा है, कुछ मेहनत करना ही नहीं। हाँ अच्छा, यही कलर से तो लिख रहा हूं मैं। यहां से H हटा देंगे, यहां से H हटा देंगे, यहां से भी H हटा देंगे, और यहां से भी H हटा देंगे। बोलो HCOH क्या करेगा, कुछ नहीं। एक क्या करेगा, अच्छा दूसरे नंबर पे इसको लेता हूं मैं, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा। ये वाला क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा। और ये वाला, ओ हो भाई साहब, है ना सबसे ज्यादा। बोलो कौन है सबसे ज्यादा एसिडिक, डी। नंबर है क्या उसमें, ABCD डाला है, तो आप डाल लेना मेरे हिसाब से, देख लेना डी। फिर दूसरे नंबर पे बी, फिर ए, और सबसे कम ये आ गया एसिडिटी। आ गया था ऐसे ही, समझ आ गया सबको। अब ये क्वेश्चन और जो नीट में क्वेश्चन पूछा था अभी Cl और F वाला, ये ज्यादा इजी है। तो Cl और F में तो फिर भी Cl और F का माइनस आई देखना था, यहाँ तो और आसान है। समझ में आया। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 78 बनाएंगे। फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। मैं उसको थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को लेटा लेटा पसंद नहीं। मैं आदमी भी देखो सीधा खड़ा पसंद है मेरे को, बिल्कुल सीधा रहे, है ना, और सबको लेटा दिया, तो मेरे को नहीं पसंद भाई। मेरे को ऐसे स्ट्रेट सीधा आदमी हूं, मेरे को हर चीज ऐसे सीधी पसंद। तो फिनॉल लिख दिया मैंने, अब मेरे को इसी से करने में मजा आएगा। फिर मैंने लिख दिया नाइट्रोफिनॉल। आप भी कोशिश करो लिखने की। वैसे तो आप लोग को थोड़ा टेढ़ा ही समझ में आता है, टेढ़े लोग हो आप लोग, मगर फंसेगा मामला। अगला नाइट्रो लगा है ना मेटा पे। क्या नींद आ रही मेरे बाबू को है, ऐसे करके तोड़ दूं मैं। हाँ बाबू सीधा बैठ बे, इंसान जैसे। अभी समझाया मैं, सीधा सीधे लोग पसंद है मेरे को, तो ऐसे अंगड़ाई भर रहा है भाई। कैसे पुराने जमाने की पिक्चरों की हीरोइन लोग ऐसे अंगड़ाई भरती थी, तो मेरे को ना वैसे फिर पकड़ लूंगा तुझे। हाँ ऐसे ऐसे अंगड़ाइयां मत भर कर क्लास में, हाँ इंसान जैसे। हाँ भाई ये वाले में आ जाओ बेटा, बना लिया ऐसा, आपको तो दिख रहा होगा खैर, है ना, बहुत बढ़िया। ये हटा दिया मैंने, इस पे माइनस आ गया, ये क्या करेगा, कुछ नहीं, है ना। यहां -m और -i, मैक्स तो नहीं मगर हाँ फिर भी लगेगा, -i तो लगेगा, है ना। क्या करेगा बोलो, नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, -i बहुत सारा कम कर देगा। अच्छा यहाँ OCH3 का जो +m लगता है, लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, मेटा पोजीशन है। लेकिन इसका क्या लगेगा, -i, तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, थोड़ा सा कम कर दे। यहाँ NO2 का -m लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, मेटा पोजीशन है। क्या लगेगा यहाँ, -i। सेम हो गया दोनों में, दोनों में से -i किसका ज्यादा लगेगा, NO2 का या OCH3 का, NO2 का ज्यादा लगेगा। तो NO2 क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा, इससे भी ज्यादा डिक्रीज कर देगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें -i के साथ क्या लग रहा है, -m। किससे ज्यादा डिक्रीज करेगा, इससे, तो थोड़ा सा ज्यादा डिक्रीज कर दिया। यहाँ OCH3 का क्या लगेगा, +m और -i, बड़ा कौन सा होगा, +m, डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। हाँ जी बोलो, एसिडिटी पूछा है और कुछ पूछा है, एसिडिटी, जिसके पास कम चार्ज होगा और ज्यादा स्टेबल, उसका कंपाउंड ज्यादा एसिडिक। बोलो भैया सबसे ज्यादा एसिडिक बी, बहुत बढ़िया। बी के बाद, अच्छा कई लोग ये भी नहीं कर पाते, मतलब इतने A B C, ये डी और यही है, और अब कुछ चाहिए आपको, हाँ आप देख के बोलो, सबसे ज्यादा बी, फिर डी फॉर डॉग, फिर सी फॉर कैट, फिर ए, और सबसे कम ई फॉर एलिफेंट। चलो ठीक है बढ़े आगे, आ गया था ऐसे ही,
हाँ, ज्यादा खुश नहीं होना है, इजी इजी दे रहा हूं अभी है। अच्छा, पीके वैल्यू अपन ने क्या निकाला है अभी, एसिडिटी। वो सवाल में पूछ क्या रहा है, पीके। अब एसिडिटी और पीके में रिलेशन बताया क्या मैंने किसी दिन, नहीं बताया, नहीं बताया, बताया हूं। वो बोल रहा है बताया हूं, मतलब मैं उसकी बात मानूंगा चूंकि वो पढ़ा लिखा लड़का है। आओ फिर भी आप देखो, बताया हूं। हाँ, एच ए, देखो तुरंत मना कर दिए, याद नहीं आ रहा तुमको बेटा, तुमको कुछ याद नहीं है, हैं? फिर कैसे चले, घर में पढ़ना शुरू कर दो अब तो, कम से कम कब पढ़ोगे, अगले साल, अभी से एडमिशन लेने पे अगले साल के लिए 2026 वाले नहीं 27-28 के 12th के बैच में अगले साल का एडमिशन अभी से लेंगे आप। 80% फीस में डिस्काउंट दिलवाऊंगा मैं आपको, 80% आपके मन का। इस साल का फीस पूरा भर दीजिए जो है, अगले साल 80% डिस्काउंट, लेकिन अभी लेना पड़ेगा एडमिशन, तो आपको कंफर्म हो कि हाँ नहीं सर एक बार में तो मजा आया ही नहीं, ये एक आध साल और मजा आ रहा है 12th में है। पढ़ लो बे, पढ़ लो। हाँ, अगर एसिडिटी ज्यादा होगी बेटा तो H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, एसिड क्या होता है, H+ आयन डोनर। अच्छा, ये K कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और अपन लोगों ने पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस साल भी पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने, है ना, और पिछले साल भी पढ़ा है। प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, H+ इंटू A- अपॉन क्या, H। अगर एसिडिटी ज्यादा होगी, अच्छा, और एक होता है पीके, पीके बराबर क्या होता है, -log(k), इसका माइनस लॉग ले लेते हैं, उसको बोलते हैं पीके, ठीक। अगर एसिडिटी ज्यादा होगी तो बोलो क्या H+ आयन क्या होगा, ज्यादा, और अगर H+ आयन ज्यादा होगा तो K की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। H+ आयन ज्यादा तो K की वैल्यू ज्यादा। अच्छा, K की वैल्यू ज्यादा तो log K की वैल्यू ज्यादा, और log K की वैल्यू ज्यादा तो -log K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। -log K मतलब पीके क्या हो जाएगा, कम। एसिडिटी ज्यादा, पीके कम, दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बोल सकते हो। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर हो गया, पीके का क्या ऑर्डर हो जाएगा बोलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, इंक्रीजिंग बोला है, सबसे बड़ा पीके किसका हो जाएगा, ई, फिर ए, फिर सी, फिर डी, और फिर बी। समझ में आ गया पक्का है, पीछे क्या दिया आंसर, बी सबसे कम, ठीक है। ये OH, फिर डी, डी कौन सा है, हाँ बी के बाद डी, हाँ बी के बाद डी ना, उससे बड़ा क्या बोल रहा है, ए, और उसके बाद क्या बोल रहा है, सी, सी में ओ नहीं, OCH3 का कम होगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा, है ना। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है जिसमें बी को सबसे कम बोल रहा है, तो अब दिए गए ऑप्शन में क्या टिक करेंगे अपन, सी है। हाँ, थर्ड वाला ही एक ही सही मिल रहा है ना अपने को, है। ई, अरे वो तो इसमें अपना अंतर आ रहा ना, अपन ए और सी को, अपन ए को ज्यादा बोल रहे हैं, सी को कम बोल रहे हैं, उसमें देख क्या बोल रहा है, सी ज्यादा बोल रहा है, ए कम बोल रहा है ना, ये गड़बड़ है ना। हाँ ठीक है, अब और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, सबसे ज्यादा तो ये अपन ये जानते हैं, एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रो वाले की, है ना। तो बस ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो में किसकी ज्यादा होती, पियो मत फिनॉल है ना, हाँ तो पैरा वाले की ज्यादा होती है ना। हाँ, तो वो गलती से होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगा, हो सकता है, जो भी है ना। ये दिए गए ऑप्शन में अभी क्या टिक करेंगे अपन, सी, और तो कुछ ऑप्शन में ही नहीं है अपने, समझ आ गया भैया, बन जाएगा पक्का। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 75 करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 75, इसको हटा दूं मैं। अब एक बार पढ़ लेना, उसमें क्या पूछ रहा है, पीके पूछ रहा है या एसिडिटी पूछ रहा है, एसिडिटी पूछ रहा है। पहला वाला कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, BuOH, क्या है BuOH, क्या बोल रहा है ये बू है, ये क्या है बू, इस बदबू आ रही है,
कि ये वो है। क्या मतलब है बू का? ये केमिस्ट्री का स्लैंग है। एमी का मतलब होता है मिथाइल, ईटी का मतलब होता है इथाइल, पीआर का मतलब प्रोपाइल, और बीयू का मतलब ब्यूटाइल। ब्यूटाइल मतलब क्या ठो कार्बन? 4 ठो कार्बन। समझ में आया? तो CH3 CH2 CH2 ये कौन सी कैटेगरी का कंपाउंड है? क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इसमें? अल्कोहल। ये कौन सा कंपाउंड है? अल्कोहल। बाकी सारे अल्कोहल है, फिनॉल है, बाकी सब फिनॉल है। बेंजीन रिंग पे अगर डायरेक्टली OH लगा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? फिनॉल। कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनॉल। तो अब आप चलो कोशिश करो इसको बनाने की। पहले मैं उसको अच्छे से लिखूंगा, बहुत आड़ा तिरछा दिया हुआ है, मैं अच्छे से लिखूंगा। OH दिया है, फिर MEOH है, और एक फिनॉल है। इसमें केवल OH है, और एक क्या है? OH और Me। OMe क्या है? Me बस है ना? OMe है भैया, अच्छे से देखो। हाँ Me बस है कह रहे हो। OMe यानी क्या हो गया? OCH3। केवल CH3 होता तो प्लस H लगता, OCH3 में प्लस M लगेगा। अच्छे से देखो गौर से। अगला वाला 2 जगह NO2 लगा है। कौन कौन से पोजीशन पे है? एक तो OH के जस्ट बाद वाले यानी ऑर्थो, और दूसरा देखो OH के अपोजिट वाले में यानी पैरा में। समझ में आया? एसिडिटी कंपेयर करनी। हाँ, सबसे आप H प्लस आयन निकाल लो बेटा। कर लिए कंपेयर? बोलो इस पे माइनस आएगा, यहाँ कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा? -M -I, -M नेगेटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा। यहाँ कौन सा इफेक्ट लगेगा? +M और -I। +M के कारण नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बढ़ गया। यहाँ H लगा है, यहाँ कौन सा इफेक्ट लगेगा? कुछ नहीं, नेगेटिव चार्ज उतना। यहाँ NO2 लगा है, क्या लगेगा? -M -I, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। बहुत कम कर दूं? इससे भी कम कर दूं? इससे छोटा? और बस, तो और तो कहीं नहीं, तो इससे थोड़ा छोटा डिक्रीज कर दे। समझ में आया? ये अल्कोहल है। एनसीईआरटी में लिखा है अल्कोहल्स आर मिलियन टाइम्स, लिखा हुआ एनसीईआरटी में, लिखाऊंगा भी मैं, मिलियन टाइम्स लेस एसिडिक देन फिनॉल। अल्कोहल जो है वो फिनॉल से कितना टाइम लेस एसिडिक होता है? फिनॉल से मिलियन टाइम, बहुत कम एसिडिक है। समझ आ गया? अब बोलो सबसे ज्यादा एसिडिक, एसिडिटी पूछा है पीके पूछा है, जो भी पूछा है एसिडिटी से ही शुरू करेंगे। बोलो सबसे ज्यादा एसिडिक है ई के बाद बी, बी के बाद सी, अरे डी में तो बढ़ गया ना। ये डी है, सी है, ये क्या है? ये डी फिनॉल है। अच्छा माय मिस्टेक, ये डी है और ये क्या है? सी। हाँ तो आप बोलो, ओ उसके हिसाब से मैं गलत बना लिया हूं, ऊपर नीचे कर लिया हूं। यही वाला डी कह रहे थे ना तुम? हाँ तो बोलो कौन सा आएगा? डी। डी के बाद और सबसे कम ये आना चाहिए ऑर्डर। समझ में आ गया? है एक आध ऑप्शन ऐसा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 और नहीं 72 73 करेंगे। 72 73 जल्दी से, 72 73 फटाफट। एसिडिटी पूछा है फिर से, हटा दो इसको, हो जाएगा। हाँ 2 मिनट बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 72 में कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनॉल, क्लोरो, मिथाइल और नाइट्रो। हाँ जी, एक तो केवल फिनॉल दिया है, एक यहां पे क्लोरो लगा दिया है, एक यहां पे मिथाइल लगा दिया है, और एक यहां पे क्या लगा दिया है? नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है। समझ में आया भैया? सबको हो जाएगा? हाँ है इसमें 73। हाँ तो छोड़ो, तुम ABCD बनाओ। ई नहीं दिया होगा, पता नहीं कहाँ गया डी।
4 ही दिया होगा, कर दी होगी, कुछ टाइपिंग मिस्टेक की होगी टाइपिस्ट ने, उसको केमिस्ट्री नहीं आती ना टाइपिस्ट को, है ना, टाइपिस्ट ही नहीं मिलता आजकल, केमिस्ट्री वाला कहाँ से मिलेगा। अब आप में से कोई अगर आगे जाके टाइपिस्ट का करियर परस्यू करे तो हो सकता है, मगर कोई ना करे तो बेहतर। ये इस पे क्या लगा था मैं भूल गया, सेकंड वाले में क्या लगा था, क्लोरो, फिर ये वाले में क्या आ गया माइनस, ये वाले पे भी माइनस। 4 ही को सॉल्व कर दो, गोली मारो ई को, मत लिखना आप ई, 4 ही सॉल्व कर दो, ऑप्शन में से भी ई काट दो, खत्म करो, हो गया। इधर देखो, ये वाला हो गया सबका, बोलो कौन सा है सबसे ज्यादा एसिडिक, फोर्थ वाला पक्का बताना पड़ेगा, सबका आ गया था, हाँ चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये सबसे ज्यादा है चूंकि यहाँ इसका माइनस आई मैक्स। अच्छा ऑर्डर पूछेगा अगर एसिडिटी का, सबसे ज्यादा एसिडिक तो आपने बता दिया, बोलो सबसे ज्यादा कौन सा, डी, इसके बाद सेकंड है, मतलब सॉरी बी, और बी के बाद ए, और सबसे कम, बहुत बढ़िया वेरी गुड। चलो 73 करो, हो गया 73। एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो, फिर क्लोरो और फिर ब्रोमो, सबसे ज्यादा एसिडिक बी, है ना, बी के बाद अगला सी, सी के बाद डी, और सबसे कम ए। अब वो बीच में ही जो है कुछ रहा होगा, एक आध टाइपिंग मिस्टेक में छूट गया होगा, मगर ठीक है बन जाएगा। आओ एक क्वेश्चन और आखिरी, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 और उसका हो जाएगा ना, तो ये भी बन जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 71 एंड 67। मैं वॉशरूम से आ रहा हूं, जब तक करके रखो फटाक से, हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था, 71, 71 में क्या पूछा सबसे ज्यादा, नहीं एसिडिटी का ऑर्डर पीके, पीके मतलब पहले एसिडिटी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 71 में फिनॉल दिया है और यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो पहला वाला सवाल हो गया, इस पे फिनॉल लगा है, यहाँ H हो जाएगा, दूसरे वाले में फिनॉल में NCH3 होल ट्वाइस लगा है, फिर अगले वाले फिनॉल में क्या लगा है बेटा बताना जल्दी बोल, अरे बोल है NO2, और उसके बाद वाले में 4 सवाल है ना, आइसोप्रोपाइल लगा है, 3 कार्बन है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। आओ अभी H लगा है, नेगेटिव चार्ज उतने का उतना, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर देगा, क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, ये क्या करेगा, माइनस एम माइनस आई, नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, और इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा बोलो, ये अल्फा एच है, तो अल्फा एच एक है, इसमें क्या लगेगा, प्लस एच और प्लस आई, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, इससे ज्यादा बढ़ा देगा क्या, यहाँ प्लस एम लग रहा है, इससे क्या करेगा, कम बढ़ाएगा, ठीक है। बोलो एसिडिटी, एसिडिटी का ऑर्डर बोलो भैया, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा, उसके बाद और सबसे कम, और पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी डी ए और है कोई ऑप्शन, हाँ चलो आओ क्वेश्चन नंबर 67 खोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, जल्दी से कर लियो बच्चा है, हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। अब तो देखते ही बनती बात, बोलो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, फिर दूसरे नंबर पे बी, फिर सी, और सबसे कम डी, तो कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, ए बी सी डी, कर लोगे पक्का। चलो बहुत सवाल करा दिया, एक दो और कराने हैं मेरे को, मतलब अभी तो मैंने बेसिक, अब ये पेपर में आता है, दिख रहा है आपको, आपके सामने आ रहा है, आप कर ले रहे हो, इसके अलावा भी और बहुत कुछ होता है जो भी मैं कराऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे करके, है ना। कहाँ से शुरू हुआ एसिडिटी, यहाँ से शुरू है ना, हाँ ठीक है, अभी होमवर्क देता हूँ, बाकी का आप घर से करके लाना। अब आप कॉपी खोले ही हो, तो ये 2 ठोक का एसिडिटी कंपेयर करके दिखाओ मेरे को, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, और दूसरा वाला ले लोगे CH3SO3H, इसको बोलते हैं मिथाइल
सल्फोनिक एसिड, नहीं मिथाइल सल्फोनिक एसिड तो नहीं अच्छा लगेगा। हाँ यही लिखना पड़ेगा, मीथेन और फिर वन ही है उसमें, मीथेन सल्फोनिक एसिड, IUPAC नेम लिखेंगे तो मीथेन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम छोड़िए, एक नॉर्मल एसिड है जो हम लोग पढ़ते हैं और एक सल्फोनिक एसिड है। पानी नहीं है, चलिए शुरू हो जाइए। है मिथाइल, क्योंकि वो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए नहीं लिखे। ठीक है, मिथाइल भी लिख देते हैं तो मेन चेन भी तो लिखना पड़ेगा ना किसी को। मिथाइल सल्फोनिक एसिड के बाद में मिथाइल मतलब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सल्फोनिक में एसिड मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गया। मेन चेन कहाँ गई, मेन चेन भी तो चाहिए थी ना, तो एक कार्बन की मेन चेन मानी, मीथेन मानी। हो गया, ज्यादा है, बहुत बढ़िया। क्यों ज्यादा है, सही है, बिल्कुल सही आंसर है। क्यों है, नहीं और कुछ, आंसर सही है, आंसर तो आए नहीं है, रीजन आप एसिडिटी हवा में तो कंपेयर करो ही मत, कितने बड़े आप तुर्रम कहाँ बन जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक बेटा ऐसे पलटती है ना, ऐसे जमीन में गिराती, पता भी नहीं चलता। आप प्रॉपर मेथड से ही जाओ, मेथड भर मत छोड़ो। मेथड क्या है, कॉन्जुगेट बेस बनाना, और कॉन्जुगेट बेस जरूर बनाओ, उसके बाद सोचो क्या अंतर है दोनों में। बिना उसके मत सोचो। आपने 10 15 20 सवाल किए हैं अभी, 20 सवाल में हीरो नहीं बन गए, ये बात याद रखना, है ना, कभी भी पलट देगा। इसीलिए प्रॉपर मेथड से जाओ, दिखेगा। कोशिश करो यहां देखने की, अब क्या क्या हो रहा है इसमें। रेजोनेंस हो रहा है क्या, है कितने जगह हो रहा है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा वो कैसा आएगा, CH3C, यहां क्या लगाऊं बोलो, पार्शियल डबल बॉन्ड, ओ पे क्या लगाऊं, पार्शियल नेगेटिव, यहां क्या लगाऊं, पार्शियल डबल, ये ओ पे क्या लगाऊं, पार्शियल नेगेटिव लगा दूं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, इसमें कहां कहां रेजोनेंस हो रहा है देखना अच्छे से, है नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां भी हो रहा है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां भी हो रहा है। हाँ बोल ले, दोनों जगह हो रहा है ना। चलो बनाओ, इसका हाइब्रिड बनाओ। और कितने रेजोनेटिंग, इसमें तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आपका, एक, CH3C O पे माइनस डबल बॉन्ड हो, हाइब्रिड हो गया CH3C पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। इसमें क्या होगा, एक बार यहां जाएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, CH3S O पे माइनस डबल बॉन्ड हो, एक बार कहां चला जाएगा, एक बार यहां नीचे चला जाएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा, CH3S डबल बॉन्ड हो O पे माइनस। समझ में आया, पक्का। ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट है। यहां कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये देखो नेगेटिव ओ पे है, फिर नेगेटिव ओ पे है, और फिर नेगेटिव ओ पे है। ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, नॉन इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। ये कौन सी है, ओ पे नेगेटिव, अभी भी ओ पे, ये कौन सी है, इक्विवेलेंट। ये वाली भी कौन सी है, इक्विवेलेंट। इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें कितना है, 3 रेजोनेटिंग, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बोलो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, इक्विवेलेंट रेजोनेंस तो हो ही रहा है, इसमें 2 ही है, इसमें 3 है। तो क्वांटिटी, क्वालिटी तो अच्छी है, क्वांटिटी भी बढ़िया है। समझ आ गया पक्का। इसका जो हाइब्रिड बनेगा, CH3S O पे पार्शियल नेगेटिव, फिर O पे पार्शियल नेगेटिव, और ये वाले O पे पार्शियल नेगेटिव। देखो आप, इस पे जो नेगेटिव चार्ज था वो 2 जगह बटा, इस पे जो नेगेटिव चार्ज था वो 3 जगह बटा, तो चार्ज बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया, चार्ज कम हो गया। यहां भी कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, लेस चार्ज, ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल होने के कारण
एसिटिक एसिड की तुलना में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सल्फोनिक एसिड। नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक कौन होते हैं? सल्फोनिक एसिड। समझ आ गया? पक्का बन जाएगा। चलो नोट करो जल्दी से, कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा अगली क्लास में। फिलहाल मेरे को वो एक वर्कशीट करानी, तो आपको खोलो अगली वर्कशीट, इसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया बेटा लिखना? बढ़ू मैं आगे। वो वर्कशीट खोलो जल्दी से। वर्कशीट नंबर क्या है? 13, 14, 14 नंबर का वर्कशीट खोलो जल्दी से। 14 नंबर का बेटा। क्या पूछ रहा है? पढ़ना, उसमें पढ़ने की कोशिश करना। अरे यार ये बार बार खुल जाता है मनुष्य। क्या पूछ रहा है वो बेटा? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अभी ये बीच में 3 सवाल छोड़ा है मैंने ना, ये 3 सवाल आप थोड़े बड़े हो जाओगे, अभी थोड़ा एज आपकी कम है ना, थोड़े बड़े हो जाओगे फिर कराएंगे आपको, है ना, 2-4 दिन के बाद। इन द फॉलोइंग कंपाउंड सिलेक्ट द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहाँ 2-3 प्रकार के हाइड्रोजन है, एक ए है और एक बी। अगर मैं इस ए को निकाल देता हूं, अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो H होता है, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? H प्लस, H माइनस, H के ऊपर बिंदी या सादा H है? H प्लस। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है भैया? एसिडिक हाइड्रोजन इज H प्लस आयन। तो कौन सा H प्लस आयन सबसे ज्यादा आसानी से H प्लस के जैसा निकलेगा? कौन सा H सबसे पहले H प्लस के जैसा निकलेगा? इसको निकाल दिया H प्लस को, यहां क्या आएगा बोलो? माइनस आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है। अच्छा इसको निकाल दिया, यहां पे माइनस आ गया, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां भी हो रहा है कॉन्जुगेशन, दोनों जगह कॉन्जुगेशन हो रहा है। दोनों में से ज्यादा अच्छा कॉन्जुगेशन कौन सा? ए वाला साइड का या बी वाला? अभी किस पे नेगेटिव है? ओ पे। इसमें रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? ये इधर जाएगा और ये ऊपर, फिर किस पे आएगा नेगेटिव? ओ पे। अभी किस पे नेगेटिव है? बाद में किस पे आएगा? ओ पे। ओ पे ओ पे मतलब इक्विवेलेंट। अभी किस पे नेगेटिव है? सी पे। एच पे नहीं है गधों। किस पे है? सी पे। ये सी पे है, एच पे नहीं है। हाँ बाद में किस पे आएगा बोलो? ओ पे। इक्विवेलेंट है नॉन इक्विवेलेंट? ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और ये वाला कौन सा है? कौन सा वाला आपको अच्छा लग रहा है? इक्विवेलेंट। किसको निकाल के बढ़िया है? ए को या बी? कौन सा निकालना पसंद करोगे आप? अगर ए को निकालते हो, चुप, ए को निकालते हो, ए को निकालने के बाद रेजोनेंस हो रहा है दोस्त, अच्छे से देख, पहले नहीं हो रहा है। ए को निकालते हो तो क्या होने लगेगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। बी को निकालते हो तो क्या होने लगेगा? नॉन इक्विवेलेंट। कौन सा निकालोगे? ए को निकालने के बाद हो रहा है रेजोनेंस, तो ए को निकालने से इक्विवेलेंट रेजोनेंस बढ़िया हो जाएगा। ए को निकाल देंगे तो ए को निकालो, भगाओ साले को। उसके जाने के बाद हो रहा है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, क्योंकि उसके पहले तो किसी पे चार्ज ही नहीं है। समझ में आया? चार्ज कब आएगा? निकालने के बाद। किसको निकालना पसंद करोगे? ए को, बी को? ए को। अच्छा अब और इत्मीनान से सोचो इसको, ये क्या कंपाउंड है? ये एच अलग से निकाल दिया है, नहीं तो एक्चुअल में क्या है? CH3 है और फिर इधर C है, फिर ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड O है, फिर उधर क्या है? O और H। ये क्या चीज कंपाउंड है? ये एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है। ये एसिड है कि नहीं है? इसका एसिडिक गुण ये CH3 के कारण है, या ये O के कारण है, या इस H के कारण? इस H के कारण है। मतलब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? ये राइट वाला है या लेफ्ट वाला है? राइट वाला। समझ में आ गया? तो इतना सोचना ही नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। समझ में आया पक्का? अच्छा अब आ जाते हैं नीचे में, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन इसका ये हो गया, ठीक है। अब नीचे में आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ सेकंड वाले सवाल में। अब सेकंड वाले में देखो, अगर मैं इसको निकाल देता हूं तो क्या होगा? H प्लस निकल गया, O पे क्या आएगा? माइनस। अगर मैं इसको निकाल देता हूं तो इस पे माइनस आएगा। कहीं रेजोनेंस हो रहा है दोनों में? नहीं, कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो अब कैसे देखूं मैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ओ। तो यहाँ पे क्या है बोलो?
नेगेटिव, बेटा तेरे को दिखता है गुड़िया वहां से, तू देखती है जो पढ़ा रहा हूं मैं, दिखता है पक्का? जैसे मैं ऐसे खड़ा हो गया तो दिख रहा तेरे को? नहीं मैं पूछना चाह रहा हूं, है दिख रहा है? देख रही ना तू? तू पढ़ रही ना? पास होना है बेटा, है ना? मेरे बहुत डर लगने लगा है, मैं रात रात के उठ के बैठ जाता हूँ कि ये भगवान ये लोग नहीं हुए पास तो क्या होगा करके, है ना? किसी को कोई तकलीफ है आपसे, अगर कुछ बन नहीं रहा है तो मैं 3:15 बजे से आज इसको पढ़ाना शुरू किया हूँ। आपको डाउट हो तो मैं उस समय खाली रहूंगा, आप आ जाए, आपको जो नहीं आता है समझ में मैं आपको बता दूंगा ऑफिस में पीछे, ठीक है? लेकिन पहले बता दें एक तो अच्छा रहेगा, सुबह मैसेज कर दें कि सर मैं आ रहा हूँ करके, तो देन इट विल बी वेरी गुड, है ना? चलो आओ, लेकिन पढ़े भैया। नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहां क्या आ गया? नेगेटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या नेगेटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, तो आप ए निकालना पसंद करोगे या बी? बी। बी निकालने के बाद ही माइनस आएगा ना, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक है? बोलो बी। समझ आ गया पक्का? ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, अब आपके पास में ए है और बी है। ए को निकाल देता हूं H प्लस के रूप में, तो यहां क्या आएगा? कार्बन पे माइनस। ए बी को निकाल देता हूं तो यहां क्या आएगा? ऑक्सीजन पे माइनस। बोलो कौन सा वाला ज्यादा बढ़िया है? बी वाला। तो यहां क्या लिख दोगे? नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऐसे बी वाला हो जाएगा। समझ में आया पक्का? अब उसमें कितने सवाल है? 15-20 क्वेश्चन है उसमें, 18-19। हाँ तो 19 में से 3 मैंने करा दिए, बचे हुए 16 आप घर से बना के लाएंगे। इसके अलावा मैं 2 मिनट आने पहले दे ही देता हूँ। इसके अलावा एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक्सरसाइज 1 में 4 से लेके 9 तक। एक्सरसाइज 1 में 4 से लेके 9 तक। एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 66, 67, 63 इतने मेरे को नजर आ रहे हैं, है ना? ये करके लाएंगे आप। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 दे चुका हूं पहले, और ये तो अभी नहीं होगा आप लोगों से। 11, 5 का तो मैंने करा दिया। क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 में से, एक्सरसाइज 6 में से एसिडिटी में से क्वेश्चन नंबर 51, 51 के बाद में 53, 51, क्वेश्चन नंबर 51, 53, हेलो, क्वेश्चन नंबर 56, हेलो हेलो, क्वेश्चन नंबर 58, फिर आ जाओ 59, 66 और 69 और 79 इतना आप घर से करके लाओगे, ठीक है? चलो भैया छुट्टी।